हेलो एवरीवन। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में देखते हैं किंगडम प्रोटिस्टा में डिनोफ्लैजेलेट्स के बारे में। डिनोफ्लैजेलेट्स जो कि मोस्टली मराइन है, ये भी फोटोसिंथेटिक हैं और ये अलग अलग कलर के देखने को मिलते हैं। अपेयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड, डिपेंड करते हैं इसके मेन पिगमेंट, इनमें कौन सा मेन पिगमेंट प्रेजेंट है उसके हिसाब से इनका कलर वेरी करता है। देन इनके जो सेल वॉल हैं, इनमें स्टीप सेलोजिक प्लेट्स प्रेजेंट है। उनके आउटर सरफेस में, सेल वॉल के आउटर सरफेस में स्टीप सेलोजिक प्लेट्स प्रेजेंट है और इनमें दो ही फ्लैजिला प्रेजेंट है। एक फ्लैजिला जो कि लाइज लॉन्गिट्यूडनली, दूसरा जो है अदर ट्रांसवर्सली इन ए फॉरो बिटवीन वॉल प्लेट्स। इनमें दो फ्लैजिला प्रेजेंट है, एक लाई करता है लॉन्गिट्यूडनली, दूसरा लाई करता है ट्रांसवर्सली इन फॉरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स। देन रेड डिनोफ्लैजिलेट्स जैसे कि गोनियालैक्स अंडरगो रैपिड मल्टीप्लिकेशन दैट दे मेक सी अपीयर रेड-टाइड्स। गोनियालैक्स की वजह से, गोनियालैक्स जो कि इतने रैपिडली मल्टीप्लाई करते हैं जिसकी वजह से सी रेड-टाइड्स देखने को मिलता है हमें। इस तरीके का कुछ देखने को मिलता है ऑल बिकॉज ऑफ द गोनियालैक्स। और गोनियालैक्स जो कि टॉक्सिन रिलीज करता है बाय लार्ज नंबर्स में इवन किल अदर मराइन एनिमल्स लाइक फिशेस। गोनियालैक्स रैपिडली मल्टीप्लाई होके रेप्टाइड्स का फॉर्मेशन करता है जिसके, और ये टॉक्सिन रिलीज करता है जिसके द्वारा कि बाकी दूसरे जो मराइन एनिमल्स हैं उनके लिए ये हार्मफुल है। देन देखते हैं प्रोटिस्टा का थर्ड क्लासिफिकेशन, यूग्लेनोइड्स। यूग्लेना जो कि ज़्यादातर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है, पर ये स्टैग्नेंट वाटर में भी देखने को मिलते हैं। इनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, बल्कि इनके सेल वॉल की जगह इनमें एक प्रोटीन रिच लेयर प्रेजेंट है जिसे पेलिकल कहा जाता है, जिसकी वजह से इनका बॉडी फ्लेक्सिबल है। प्रोटीन रिच लेयर पेलिकल प्रेजेंट विच मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल। इनमें दो फ्लैजिला है, एक छोटा है और एक बड़ा है, एक शॉर्ट एंड लॉन्ग वन। ये है शॉर्ट फ्लैजिला और ये लॉन्ग वन है। Then photosynthetic, in presence of sunlight they behave like a plant. ये प्लांट की तरह भी बिहेव कर सकते हैं और एनिमल्स की तरह भी बिहेव कर सकते हैं। इस वजह से ये कनेक्टिंग लिंक भी माना जाता है इन्हें। ये कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन द हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स। सनलाइट के प्रेजेंस में ये प्लांट की तरह बिहेव करते हैं। अगर सनलाइट नहीं है, व्हेन डिप्राइव्ड ऑफ द सनलाइट, ये बिहेव करते हैं हेटेरोट्रॉप की तरह बाय प्रेडेटिंग ऑन अदर स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स। Pigments of the euglenoid are identical to those present in higher plants. Higher plants में जिस तरह के pigments present हैं, उसी तरह के pigments euglenoids में भी देखने को मिलते हैं। इस वजह से ये सनलाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेटिक बिहेव करते हैं। यूग्लेना जो कि कंसिडर किया जाता है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स, क्योंकि इनमें हायर प्लांट्स और एनिमल्स के जैसा प्रॉपर्टीज प्रेजेंट हैं। यूग्लेनॉइड्स के एग्जाम्पल है यूग्लिना। इनमें से यूग्लिना के क्वेश्चन देख लेते हैं। Organism having pellicle which makes their body flexible, also characteristic by the presence of all except behave like heterotroph by predating on other smaller organism when deprived of sunlight। सही है। Pigments are identical to those present in higher plants, ये भी सही है। Having silicified and indestructible cell wall, ये बिल्कुल गलत है। ये जो कि क्राइजोफाइट्स और क्राइजोफाइट्स की प्रॉपर्टीज हैं। हेट्रोकॉन, इनमें टू टाइप्स ऑफ फ्लैजिला प्रेजेंट है। टाइप्स ऑफ फ्लैजिला इन विच वन इज शॉर्ट एंड अदर इज लॉन्ग, ये तीनों सही है। ये वाला जो ऑप्शन है ये गलत है। देन इनमें फोर्थ क्लासिफिकेशन है प्रोटिस्टा में स्लाइम मोल्स। स्लाइम मोल्स जिसे कि सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट भी कहा जाता है, ऑप्टेन दैट द न्यूट्रिशन बाय फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। ये अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लाते हैं? डेड और डिकेइंग मैटर के ऊपर में, मैटर से ही अपना न्यूट्रिशन ऑप्टेन करते हैं। Body moves along decaying twigs and leaf engulfing organic material। जब फेवरेबल कंडीशन आता है स्लाइम मोल्स में, दे फॉर्म एन अग्रीगेशन कॉल द प्लाज्मोडियम। जब भी फेवरेबल कंडीशन आता है, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स, जैसे ही छोटे छोटे पार्टिकल्स हो वो सारे मिलकर गुच्छे का फॉर्मेशन करते हैं, उसी तरह एक अग्रीगेशन का फॉर्मेशन करते हैं जिसे प्लाज्मोडियम कहा गया है। प्लाज्मोडियम क्या है? जो कि सिंगल जियांट multinucleate cell that creeps over organic matter, which may grow and spread over the several feet। प्लाज्मोडियम जो कि सिंगल और मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल हैं जो कि ऑर्गेनिक मैटर में
ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर ऑब्टेन करते हैं विच में ग्रो और स्प्रेड ओवर द सेवरल फीट। देन जब अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, जब ये अनफेवरेबल कंडीशन आता है वो प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट हो जाते हैं। मान लो कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलके, पार्टिकल्स मिलके बड़ा वाला पार्टिकल का फॉर्मेशन करते हैं फेवरेबल कंडीशन में। उसी तरह एक अनफेवरेबल कंडीशन जब आता है तो बड़े पार्टिकल्स छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाते हैं, तो प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट हो जाते हैं और फॉर्म करते हैं फ्रूटिंग बॉडीज, या मतलब कि रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं जिनमें कि स्पोर्स होता है, और ये स्पोर्स हैप्लॉइड होता है। और ये जो स्पोर्स होता है इनमें ट्रू वॉल्स प्रेजेंट है और सेलुलोजिक वॉल्स या फिर ट्रू वॉल्स प्रेजेंट है। और ये एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट है, हाईली रेजिस्टेंट है, और ये काफ़ी सालों तक को सर्वाइव कर सकते हैं। फेवरेबल कंडीशन में ये प्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन करते हैं और अनफेवरेबल कंडीशन में यही प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट होकर फ्रूटिंग बॉडीज यानी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। और वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, और वो स्पोर्स जो कि हैप्लॉइड हैं, और स्पोर्स में ट्रू वॉल्स प्रेजेंट हैं, यानी कि सेलुलोजिक सेल वॉल प्रेजेंट है। और ये जो स्पोर्स हैं या फिर ट्रू वॉल्स हाईली एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट है, और ये काफ़ी सालों तक को सर्वाइव कर सकते हैं। और ये स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय द एयर करेंट्स। देन इसके कुछ एमसीक्यूज देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट हैविंग प्लाज्मोडियम बॉडी विच डिफरेंशिएट एंड फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज ड्यूरिंग favorable condition, abundant organic material, unfavorable condition, both 1 and 2। क्योंकि प्लाज्मोडियम जो कि डिफ्रेंशिएट होते हैं और फ्रूटिंग बॉडीज का फॉर्मेशन कब करते हैं, ये अनफेवरेबल कंडीशन में ये फ्रूटिंग बॉडीज यानी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन थर्ड। सेकेंड क्वेश्चन है, इन स्लाइम मोल्स ट्रू वॉल इज फाउंड अराउंड स्पोर्स, ये सही है, स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय द एयर करेंट ना कि वाटर करेंट, ये गलत है। सैप्रोफाइट्स आर नॉट कॉमन, द मेन प्लांट बॉडी इज वॉललेस, इनमें वॉल्स प्रेजेंट हैं, तो इसका आंसर है सेकंड फोर्थ आर नॉट करेक्ट। सेकंड आर नॉट करेक्ट, वन एंड थर्ड आर करेक्ट। सेकंड वाला इनकरेक्ट है, फोर्थ भी इनकरेक्ट है, तो इसका आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, सिलेक्ट द इनकरेक्ट वन रिगार्डिंग स्लाइम मोल्स, दे आर सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट, ये सही है। अंडर सुटेबल कंडीशन दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम, ये भी सही है। द स्पोर्स पजेस ट्रू वॉल, द बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग twigs and leaves engulfing organic material, the spores are dispersed by the water current। the spores dispersed होते हैं कैसे, एयर करेंट्स के थ्रू डिस्पर्स्ड होते हैं, ना कि वाटर करेंट्स के थ्रू। तो इनमें से गलत है ऑप्शन 5। ऑप्शन नंबर बी से फिफ्थ वाला सेंटेंस गलत है। देन लास्ट क्लासिफिकेशन देखते हैं प्रोटिस्टा का, जो कि प्रोटोजोआन है। ऑल द प्रोटोजोआन आर हेट्रोट्रॉप, सारे प्रोटोजोआ जो कि हेट्रोट्रॉप्स हैं, अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर में डिपेंड करते हैं। लिव्स ऑफ प्रेडेटर्स और पैरासाइट, पैरासाइट और प्रेडेटर्स के फॉर्म में देखने को मिलते हैं। बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ द एनिमल्स, इनके 4 मेजर ग्रुप्स हैं। पहला है अमीबर्ड प्रोटोजोआन, अमीबर्ड प्रोटोजोआन जो कि फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल में भी देखने को मिलते हैं। मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग आउट सीडोपोडिया, सीडोपोडिया के थ्रू अमीबर्ड प्रोटोजोआ अपना प्रे कैप्चर कर सकते हैं। सीडोपोडिया क्या है, एक फॉल्स फीट है जो कि अमीबा में प्रेजेंट है, इसके थ्रू वो अपना प्रे कैप्चर कर सकते हैं। मराइन फॉर्म्स, इनके जो मराइन फॉर्म्स हैं उनमें सिलिका सेल प्रेजेंट है उनके सरफेस में। अमीबर्ड प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल हैं एंटामोइबा जो कि पैरासाइट के फॉर्म में देखने को मिलते हैं। देन फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ जो कि फ्री लिविंग है और पैरासाइटिक है। फ्लैजिलेटेड ऑब्वियसली इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट है। पैरासाइटिक, इनका जो पैरासाइटिक फॉर्म है वो डिजीज करता है, कौन सा डिजीज, स्लीपिंग सिकनेस डिजीज करता है इनका जो पैरासाइटिक फॉर्म है। इसके एग्जाम्पल हैं ट्रिपानोसोमा गैम्बियंस। देन सिलिएटेड प्रोटोजोआ, सिलिएटेड प्रोटोजोआ जो कि एक्वाटिक हैं, एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म है। क्यों है, क्योंकि इनमें बहुत सारे सीलिया प्रेजेंट हैं। इनके पास एक कैविटी और एक गलेट है जिसके थ्रू ओपन टू द आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस, एक कैविटी और गलेट के थ्रू में सेल सरफेस के बाहर
ये open to the outside of the cell surface. Coordinated movement of the rows of cilia cause the water laden with food to be stirred into the gullet. इसके एग्जाम्पल हैं पारामीशियम। देन स्पोरोजोआ, स्पोरोजोआ जो कि डाइवर्स ऑर्गेनिज्म है, इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज है इनके लाइफ साइकिल में। इसके एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम जो कि मलेरियल पैरासाइट जो कि मलेरिया डिजीज फॉर्मेशन करते हैं। तो प्रोटोजोआ को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। एक पहला अमीबॉइड प्रोटोजोआ, देन दूसरा फ्लैजिलेटेड, तीसरा सीलिएटेड, फोर्थ है स्पोरोजोआ। देन इसमें एक क्वेश्चन है, which of the following feature is there associated with the protista? जाइगोट फॉर्मेशन होता है जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू प्राइमरी एक्वाटिक भी हैं। फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर एब्सेंट इन ऑल मेंबर, ये गलत है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, सो वेरियस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन में अलग अलग न्यूट्रिशन देखने को मिलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? फोर्थ ऑप्शन तो नहीं है, फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर एब्सेंट। इनका आंसर है सेकेंड, थर्ड, फिफ्थ और सिक्स्थ। ये ऑप्शन थोड़ा गलत है, तो फोर्थ वाला जो है ये गलत है, बाकी सारे सही है।